समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भूल जाएंगे जब बनाएंगे आलू का ये टेस्टी और चटपटा नाश्ता। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोमल किचन हिंदी में। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू का ये टेस्टी नाश्ता। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 3 उबला हुआ आलू लिया है। आलू को पहले से हमने उबाल के 2 घंटे पहले इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि आलू ठंडी हो जाए। एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर के जो बड़े साइज़ की तरफ से हम इसे ग्रेट करेंगे। अगर आप आलू को पहले से उबालने के बाद आप इसे फ्रिज में रख देंगे, इससे आलू हमारी चिपचिपी नहीं होगी और यहाँ पर ये गीली भी नहीं होगी। तो हम इसे यहाँ पर सभी आलू को, जो हमने आलू 3 लिया था, इसे हम यहाँ पर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो लीजिए, आलू हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो हमने 2 लहसुन की कलियाँ लिया है, जिसको छिलका उतार के इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे। ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, लहसुन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए सिर्फ 2 पीस ही हम इसमें डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आधा चम्मच यहाँ पर हम ओरिगेनो डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। आप नमक टेस्ट अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ने के लिए हम इसमें चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास चीज़ क्यूब हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। बिना चीज़ के भी आप इसमें बना सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सभी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो देखिए, आलू को हमने जो फ्रिज में रखा था, इससे आलू हमारी चिपचिपी नहीं है और आलू बिल्कुल ठंडी ठंडी है। तो जब भी आपको इसे बनाना हो तो आप उसे उबालने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे यहाँ पर नाश्ते का शेप देंगे। तो आपको अगर जो भी शेप पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेंडर के शेप का यहाँ पर आलू का ये जो नाश्ता है इसे बनाएंगे। तो हथेली की मदद से इस तरीके से चिकना करें और थोड़ा सा लंबा करें। एक नाश्ता बनके तैयार है। इसी तरीके से दूसरा नाश्ता भी हम बनाएंगे। इसे बढ़िया सा शेप दें ताकि कहीं से ये क्रैक्स ना रहे। बहुत जल्दी और बहुत आसान सभी को हमने बना लिया है। यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो चारों तरफ से ब्रेड का ये जो ब्राउन पार्ट होता है, इसे चाकू से कट कर दीजिए और इसे कट करने के बाद हम अपना नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से बहुत आसान है इसे कट करना। अगर आपको ब्रेड को बिना काटे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उस वैसे भी कर सकते हैं। एक बाउल में देखिए हमने पानी डाला है। पानी के अंदर हल्का सा ब्रेड को डिप करें और जो बचा एक्स्ट्रा पानी है उसे हथेली से दबा दबा कर निकाल दें। और यहाँ पर हम अपने जो आलू और चीज़ का हमने जो यहाँ पर स्टफिंग बनाई थी उसे ब्रेड के अंदर रखें और इसे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से दबाएं और गोल गोल घुमाते जाएं। ऐसा करने से कहीं से आलू बाहर नहीं निकलेगी और बल्कि बढ़िया सा यहाँ पर ये एक रोल के साइड तरफ तक का बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत आसान है इसे बनाना। बिल्कुल चिकना सा हमने इसे रोल की तरह बना लिया है। इसी तरीके से हमें अपने सभी नाश्तों को बना लेना है। आप अपने पसंद से इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। गैस पे हमने तेल को गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे गैस को रखें और गरम तेल में यहाँ पर एक एक करके कटलेट डालें। और जैसे ही कटलेट आप तेल में डालेंगे तो आप इसे तुरंत टच नहीं करिएगा। जब एक तरफ से ये पक जाएगा तब हम इसे टच करेंगे। तो गरम गरम तेल आप कलछी की मदद से इसके ऊपर डालें, इससे ये ऊपर की तरफ भी पक जाएगा। और देखिए, यहाँ पर कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे इसका कलर यहाँ पर हल्का सा गोल्डन होने लगा है। तो इसे हम हल्के हल्के हाथों से पलट देंगे। एक तरफ हल्का सा जब कलर चेंज हो जाए तो इसे पलटिएगा। शुरू में नहीं पलटिएगा वरना ये टूट भी सकते हैं। और देखिए, हल्का हल्का यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, जिससे दोनों साइड बढ़िया से कलर आए। इसे अलट पलट कर घुमाते हुए यहाँ पर इसे तेल में फ्राई कर लीजिए। और देखिए, बहुत बढ़िया सी चीज़ एकदम मेल्ट हो चुकी है और कलर भी बढ़िया आया है। तो बस इसे तेल में से इसका जो एक्स्ट्रा तेल है उसे निकल जाने के बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बचे हुए सभी कटलेट को तेल में से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि चीज़ यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो गई है। और फिर से हम इसमें दूसरा बैच डालेंगे। तो एक एक करके यहाँ पर सभी कटलेट तेल में डाल दीजिए और दोनों साइड जब इसके हल्के हल्के गोल्डन से कलर आ जाएंगे तो इसे पलट दीजिएगा। और इसी तरीके से अलट पलट के हमें सभी कटलेट को सेक लेना है। और देखिए, यहाँ पर चीज़ बाहर अच्छे से मेल्ट हो गई है और कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी घर में आपके कोई गेस्ट आ जाए आप इसे बना के दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये लीजिए, गर्मा गर्म हमारा आलू का ये नाश्ता बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी है। हम आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं। तो इसे आप अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी रेसिपीज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। आप इसे बच्चे बड़े सभी को बना के दे सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।